नमस्कार। मैंने आपको जिस तरह से इससे पहले एक वीडियो में बताया कि आज मदर्स डे है, एक बार पुनः सबको बहुत बहुत बधाई हो। और जितने भी मैंने बता रहा था कि जीएस हैरी क्रिकेट एकेडमी जो पिछले 20 वर्षों से दिल्ली में स्थित है और चल रही है, आज कोरोना पीरियड की वजह से सभी तरह की एकेडमीज़ बंद हैं, सभी स्पोर्ट्स बंद हैं। पर फिर भी इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर मदर्स डे आया है और मैं चाहता हूं कि जितने हमारे पुराने बैच के जितने बच्चे, हमारे होनहार बच्चे जो खिलाड़ी का रूप लेकर आगे बढ़े और आगे स्टेट खेले, नेशनल खेले, या फिर जैसे सनम मेहता दिल्ली से खेले, सागर मेहता हरियाणा से खेले, ऋतिक मेहता अभी खेल रहे हैं, परविंदर रवाना इंडिया ज़रूर खेला है। वो सबसे पहले मेरे पास 16 साल का था जब मेरे पास ट्रायल देने आया था। केंद्रीय विद्यालय सैनिक विहार स्कूल जो रानी बाग के पास है, वहाँ पर जब वो 16 साल का मात्र, तब वो बहुत अच्छा एक ऑलराउंडर मीडियम पेसर था। तो ट्रायल देने आया था ऑल इंडिया पेप्सी कप बेंगलोर के लिए। तो वो दिन मुझे याद है। तो वो उसको हमने ट्रायल लिया था। ट्रायल लेने के बाद हमने उसको चुनकर आगे खिलाने के लिए ले गए थे। हमारे लिए भी वो अपने आप में पहला एक टूर्नामेंट था ऑल इंडिया पेप्सी को, जो इम्तियाज़ अहमद जी वहाँ कराते हैं। आज इम्तियाज़ अहमद जी चले गए हैं, तो उनके सपुत्र अब उस टूर्नामेंट को देखते हैं। तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता था, पर वहाँ पर हमारे साथ जो टीम गई थी, एक बैच गया था, बहुत बढ़िया बैच था वो। उसमें परविंदर रवाना ने बहुत घातक गेंदबाजी की थी, वहाँ जाके प्रदर्शन बहुत अच्छा किया था। वो 2003 की बात है। और उसके बाद वो नोएडा से आया था, उसके चाचा जी लेकर आए थे। तो इस तरह से वो परविंदर रवाना का जो आगमन था दिल्ली के अंदर, मैं समझता हूँ यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और एक टूर के अंदर, स्पेशल टूर के अंदर गए थे। हमने उनसे और बच्चों से जैसे जितने पैसे ले रहे थे उनसे थोड़ा सा हमने कम लिया, क्योंकि वो बहुत दूर से आया था और वो उसके चाचा ने जैसे आग्रह किया वैसे हमने माना। टूर्नामेंट हर तरह के होते हैं। टूर्नामेंट कैसा होता है, परविंदर रवाना को वहाँ जाके कैसे समझ आया मुझे नहीं पता, पर फिर भी एक खिलाड़ी के रूप में उभर कर आया परविंदर रवाना। और उसकी क्षमता नज़र आती थी कि उसके अंदर कहीं ऐसी क्रिकेट बची हुई है जो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, कहीं ना कहीं तो आगे अपना नाम कमा सकता है। पर उस वक्त वो काफ़ी दूरी होती थी। तो उन्होंने उसके बाद वो नेशनल स्टेडियम ज्वाइन किया, फिर केसर चौधरी के अंडर आए। तो इस तरह से शुरुआत उसकी, मैं ये इतना कहूँगा कि जो हमारे यहाँ पर आकर शुरुआत की थी उन्होंने, MP सिंह जी के पास भी रहे। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैंने उनको सिखाया, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनके शुरुआती दौर हमारे साथ जुड़े परविंदर रवाना के। सागर मेहता हमेशा मेरे साथ रहा, आज तक मेरे साथ रहा है। सनम मेहता भी साथ ही हैं। उसके बाद FM नूरी, उनका पूरा हिसाब था जितना भी था, वो भी एक ऐसे ही एक बड़े निम्न वर्ग से आए थे। उनको भी यहाँ पर हमने अपने पास जोड़ा हैरी क्रिकेट एकेडमी से। आज वो अपना एक बहुत अच्छी एकेडमी चला रहे हैं और उनकी भी काफ़ी, हमने जितनी हमारी हेल्प हो सकती थी हमने करने की कोशिश की। हमने कभी भी उनसे कभी पैसा नहीं लिया, उल्टा उनकी हेल्प करते रहे। आज वो इस लायक हो चुके हैं कि वो आज अपनी खुद सोर्स ऑफ इनकम बना के रखा हुआ है क्रिकेट के थ्रू। तो इस तरह से कई खिलाड़ी और भी मेरे निकल कर आए। होबो जैसे देवेंद्र कोहली का नाम है, यूनिवर्सिटी के कप्तान रहे, जाकिर हुसैन के। पंकज अरोड़ा जैसे DDC में आज हम वो कर रहे हैं, प्रेस मीडिया का काम कर रहे हैं। पंकुल सैनी, नवरत्न सैनी, आज वो बहुत अच्छे होनहार खिलाड़ी हैं ये दोनों भाई। पर किस्मत कभी कभी पलटा मारती है। तो अच्छे होने के बावजूद कई बार मौका नहीं मिलता, मौका मिलता है तो कैश नहीं हो पाता। तो इस तरह से गुलजार सिंह, मैंने बताया था कल भी, गुलजार सिंह अंडर 19 दिल्ली खेले। हरप्रीत सिंह हैरी बड़ा होनहार खिलाड़ी निकल कर आया, ऑफ स्पिनर तैयार किया। अंडर 19 की नेशनल खेले, अंडर 19 दिल्ली टीम के अंदर भी आते रुके और पहले 17 में उनका नाम था। और उसके बाद वो आज अमेरिका चले गए हैं, अमेरिका में स्थित हैं और वहाँ जाके अपनी खेल का प्रदर्शन करके अपना एक सुनील गावस्कर के हाथों से उन्होंने अपना कॉर्पोरेट लाइन पे जाके एक इनाम भी लिया। उसके बाद नंबर फैज़ल का है। फैज़ल दिल्ली के लिए बहुत एक होनहार खिलाड़ी हैं जो अपना संघर्ष कर रहे हैं। फ़िलहाल तो काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं और क्षमता रखते हैं, आगे बढ़ने का पूरा दम रखते हैं। उसके बाद नंबर आता है हमारे पास गगन सोढी का।
गगन सोढी दिल्ली 19 खेल चुके हैं, 23 की होड़ में थे, रणजी ट्रॉफी की होड़ में थे। बहुत अच्छे खिलाड़ी, लेवल 1 कर चुके हैं दिल्ली से। और गगन सोढी के बाद शुभम वर्मा, ध्रुव शर्मा, शिवम भारद्वाज दिल्ली स्टेट 14-16 खेल चुके हैं। और नीतीश हुड्डा, गौरव गुप्ता, मनोज ठाकुर, सुमित पटेल और न जाने कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हमने खिलाकर अपनी प्रैक्टिस करा के एक ऐसा बैच तैयार किया। किसी को सिक्किम स्टेट खिलाया, किसी को हमने दिल्ली स्टेट खिलाया, किसी को हरियाणा स्टेट खिलाया, किसी को डोमेस्टिक टूर्नामेंट खिलाया, डीडीसी लीग खिलाई। तरह तरह का जितना भी क्रिकेट होता है सबको खिलाकर उन बच्चों ने आगे नाम कमाने की कोशिश की। विकास गर्ग है, ऐसे उन्हें विकास गर्ग आज कार्गो में हैं, अपना उसमें सर्विस पे हैं, बहुत अच्छी सर्विस मिली है, इनकम टैक्स की सर्विस मिली हुई है। तो इस तरह से कई खिलाड़ी, विकास गर्ग जैसे और भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकले और आगे बढ़ चढ़ कर नाम। उनकी सब बच्चों की माँओं को मेरा हैरी क्रिकेट एकेडमी की तरफ से अभिनंदन है। आज मदर्स डे है, हम चाहते हैं कि वो भी अपनी माँ को जाकर सबसे पहले नवीन शर्मा की तो बात ही छोड़िए, बहुत होनहार लड़का था, पहाड़गंज से मेरे पास सीखने आया था नवीन शर्मा। तो नवीन शर्मा की बात करें, बहुत हट्टा कट्टा नौजवान लड़का, बहुत अच्छा था। फिर वो आज कीनिया भी चला गया, शिफ्ट भी हुआ, फिर अब अपने फादर की कामकाज में लग गया। तो पर क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान क्रिकेटर एक इंडिया लेवल पे ले चला जाए, पर एक अच्छा क्रिकेट खेले, सभ्य नागरिक बने, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और उन सबकी माँओं को मेरा अभिनंदन है, जीएस हैरी क्रिकेट एकेडमी का अभिनंदन है। और अब मैं महिला क्रिकेट की तो चलता हूँ, तो हमने महिला क्रिकेट में दीपाली भाटिया थी हमारे पास सबसे पहले, जिनका नाम सबसे ऊपर के आया। फिर शिल्पा गुप्ता भी थी जो इंडिया भी खेली। दीपाली भाटिया एक बहुत बेहतरीन कोच है आज। और शिल्पा गुप्ता थोड़े समय के लिए हमारे पास थी, उसके बाद वो अपने थोड़ा सा दम पर, शुरुआत ज़रूर उसने हमारे यहाँ से की थी, उसके बाद अपने दम पर इंडिया रिप्रेजेंट किया, पर आज वो डिफेंस में अपना जॉब करती हैं। उसके बाद मोहनी कालरा है, भाव्या है, रिया शर्मा है, ये सब अभी संघर्षशील हैं। मोहनी कालरा मैंने बताया जैसे कि वो चली गई हैं अपना कनाडा, शिफ्ट हो गई हैं। परियान 19 अरुणाचल प्रदेश और 23 खेल कर गई हैं। रिया शर्मा, अन्नपूर्णा सिंह अपना सर्विस एचआर की कर रही हैं, एचएम की। वो अपने आप में बहुत अपने आप को संभाला है उन्होंने यहाँ दिल्ली आकर, और बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। तो ऐसे कई हमने, सुरीत वर्मा जी हैं गार्गी कॉलेज के, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, उनका भी मैं उन सबको मैं कहूँगा, जितने भी हमारे साथ ये संबंधित लोग हैं, डीडीसीए के कई संबंधित लोग हैं, आनंद मिश्रा हैं, विजय बहादुर मिश्रा हैं और अनिल मिश्रा हैं, इन सब के जितने भी डीडीसीए के और वरिष्ठ हमारे जितने भी लोग हैं, उन सबको मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, उनकी माँओं को, ताकि माता सबकी एक होती है। माँ का वर्ड ही एक है, आपने ध्यान से देखा होगा, माँ का वर्ड एक है, और यानी कि जननी एक है, सृष्टि एक है, तो इसलिए ऊपर वाला भी एक है। तो माँ ऊपर वाले से भी ऊपर है। तो अगर आप उसको दिल से मानते हैं, ख्याति गुलानी जैसे मैंने बताया, शिल्पी भटनागर, सुमन शर्मा, रागनी मैडम और रजनी शर्मा, हरदीप दुआ जी, हमारे वुमेन से शरद शर्मा जी, हमारे गुरु जी, तो ये सब लोग, रेणुका दुआ मैडम है, अनीता शर्मा, बहुत हमारे साथ जुड़े रहे, क्लोज रहे, सब कुछ उनके साथ वुमेन क्रिकेट में उन्होंने हमारी काफ़ी सहायता भी की है। ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें गाइड करते रहे। आज मिताली राज के घर वाले, मिताली राज की मदर लीला जी, तो मिताली राज अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं, झूलन गोस्वामी की माता जी होंगे। तो कहने का भाव यह है कि कहीं ना कहीं ये क्रिकेटर्स, जो वुमेन क्रिकेटर्स भी हैं, ये सब जो नई पीढ़ी है, दीप्ति ध्यानी है, आशा रावत है, पूनम सिन्हा हैं, और सुनीता शर्मा मैडम, वो तो है ही माँ, द्रोणाचार्य अवार्ड लेकर बैठी हैं, तो ऑटोमेटिक वो माँ का रूप ही है। द्रोणाचार्य बहुत बड़ा एक उपहार होता है, और उनके घर जो बच्चे हैं उनके लिए तो वो माँ ही है ना। और जब ये बच्चों को सिखाती हैं क्रिकेट, तो वो सब माँ का रूप, गुरु इज इक्वल टू माँ बन जाता है। तो इस तरह से जो भी कोचेज़ हैं
हमारे दिल्ली के अंदर एकेडमी चला रहे हैं, उन सब की माँओं को भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। और हमारे समाज से जुड़ी हुई और समस्याएं भी बहुत हैं, पर हम चाहते हैं कि जितना प्रॉब्लम्स हमारी आज ड्यूरिंग कोरोना पीरियड चल रही हैं, सब लोग आज अपने घर जाके या अपने घर बैठकर बिल्कुल शांत स्वभाव से अपनी माँ के सामने आई लव यू करें और उनको अभिनंदन करें और उनसे आशीष लें कि हमारा ये जो कोरोना पीरियड है, ये हमारा आज कोरोना पीरियड निकल कर ख़त्म हो, ताकि हम अपने अपने कार्य में फिर वापस आएँ, ताकि उनको जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, कोई माँ दुखी ना हो। मैं ये चाहता हूँ अपने बच्चे को मरता हुआ ना देखे, अपने बच्चे को रोता हुआ ना देखे। ऐसी माँ होती हैं, माँ का मतलब यही है कि वो जितना मर्ज़ी कोशिश करती है, हर तरह से कोशिश करती है कि मेरा बच्चा सुखी रहे और ऐसे जीवन। इसीलिए पुनः आप लोगों से निवेदन है कि आप सब भाई लोग, बहनें या जितने भी हमारे सामाजिक तत्व हैं, वो सब अपनी माँ को आज जाके नमन करें और उनका ऐसा आशीर्वाद लें कि कोरोना पीरियड, ये जो हमारा बहुत बड़ा तंगी का पीरियड है, इसको आर्थिक स्थिति भी विहीन हो रही है, सामाजिक दृष्टि से भी हम बेकार हो रहे हैं और शारीरिक दृष्टि तो बिल्कुल ही ख़त्म हो रही है कि हम कितना वर्क कर लेंगे, अपने कार्य को भूल रहे हैं। तो अपने अपने कार्य में वापस जाएं। यही हमारी आप सब लोगों से निवेदन है कि आज आप मदर्स डे ज़रूर बनाएं, पर अरदास उनकी सुने, उनको कहें कि ईश्वर से सीधा डायरेक्ट वो अरदास करें और जाकर हमारी जो जब बच्चा पैदा होता है तो तब भी माँ वही अरदास करती है कि मेरा बच्चा फले फूले। अगर कोई दादी का रूप भी लेती हैं, वो भी किसी की माँ है, तो अपने पोते को भी कहती हैं कि आप फले फूले, आशीर्वाद ही देते हैं वो। तो आशीर्वाद के रूप में आज आप जाके उनसे यही मांग करिए कि सारा समाज, सारा समुदाय अपने अपनी जगह पे वापस आए और निस्वार्थ से आए और अच्छे विचारों से आए। और यही हम चाहते हैं कि किसी तरह से द्वेष भावना ना हो। और यही अरदास आपने अपनी माँ से आई लव यू कह के कहनी है, करवानी है। और सब लोगों का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा और वाहिगुरू जी की फतेह।